देश के सभी ब्राह्मणों को, गरीब ब्राह्मण और सभी नेताओं को गरीब ब्राह्मण का प्रणाम। साथियों, भाइयों बहनों, क्या है कि हम ब्राह्मणों से लोग उस काम की कामना करते हैं जो कि भगवान भी नहीं कर सकता, और वो भी फ्री में चाहते हैं करवाना। भाइयों, ऐसा है, जो काम डॉक्टर का है वो तो डॉक्टर ही करेगा, और जो काम नेता का है वो नेता ही करेगा। हमारा तो काम है लोगों के घर में पूजा पाठ करके लोगों को पवित्र करना और उनकी भावनाओं को पवित्र करना। इतना काम हम कर सकते हैं। अगर हम एक इंजीनियर हैं, एक टेक्नीशियन हैं, तो जितनी हमारे से लिमिट होगी ना, हम उतना ही किसी चीज़ को ठीक भी कर सकते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं, सभी के लिए कह रहा हूँ, जो भी जैसा भी है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे अंधविश्वासी लोग हैं, और इतने ज़्यादा अंधविश्वासी हैं साथियों कि उन्होंने क्या कर रखा है, पैसे को अपनी आत्मा से जोड़ रखा है। लोगों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या देते हैं? भाई एक दिन सब छोड़ कर चले जाना है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है हमें। और ख़ुद क्या करते हैं, 5-5 प्लॉट खरीद रखे हैं, 10-10 प्लॉट खरीद रखे हैं, और दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। ये सब वही हैं लोग हैं, चेले हैं उनके, कि बड़े बड़े साधु संतों के चेले हैं। मैंने तो एक दो से कह भी दिया, भाई जब तुम्हें छोड़ के जाना तो अभी छोड़ के चले जाओ, मेरे नाम कर दो। तो वो मेरे से चिढ़ गया, कुछ बोले नहीं। देखिए साथियों, ऐसा है, मरने वाले को तो कोई बचा नहीं सकता, और जिसको भगवान नहीं मारेगा उसे कोई ज़िंदा नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त था, बड़ा ही दुखी रहता था, उसके परिवार में काफ़ी दिक्कतें थी। तो मैंने वो दोहा मैंने जब सुना हुआ है, वो अब मैं आपको ही बोल देता हूँ कि क्या दोहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा दोहा, बड़ा अच्छा है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और बाल न बाका करी सके सब जग बैरी होए। तो मेरा दोस्त बड़ा दुखी था, उसने इसका उल्टा बोल दिया कि जाको मारे साइयाँ राख सके ना कोई, और बाल ना उसका बचा सके चाहे सब जग साथी होए। मैंने कहा ये भी सत्य है, भगवान जिसे मारेगा उसे कौन बचाएगा, और भगवान जिसे बचाएगा उसे कौन मारेगा। लेकिन साथियों, जो अंधविश्वासी लोग हैं ना, अंधविश्वासी, वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी और दूसरे को पापी समझते हैं। वो खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, नए नए कानून बना के, तो सोचते हैं हमें तो हमारे साथ भगवान है इसलिए हम इतना कमा रहे हैं। और जो दूसरा आदमी काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उसकी काम की कोई योग्यता नहीं, ताकि उसे पैसा न देना पड़े। तो साथियों, ये जो युद्ध है, ये युद्ध राम रावण के बीच में भी हुआ था, कौरव पांडवों के बीच में भी हुआ था, और आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इंसान की जो प्रवृत्ति है वो कभी बदल नहीं सकती। सीधे साधे लोग मार जाते हैं, और लोग तो कहते हैं, हमारे देश के नेता ही कहते हैं, गरीब तो होता ही मरने के लिए है। लेकिन कोरोना वायरस ऐसा फैला साथियों, कोरोना वायरस ऐसा फैला कि इसमें ज़्यादातर वही लोग मरे जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, और गरीब आदमी जो बेचारे सीधे साधे थे, कमज़ोर थे, भगवान से नाम से डर के औरों के लिए भी अच्छा करते थे, खुद भी अच्छा करना चाहते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। और भारत में तो इतना बुरा हाल है कि विदेशों से हवाई जहाज़ के द्वारा कोरोना मरीजों को फ्री में लाया गया, और देश के गरीब कमज़ोर मज़दूरों को छोड़ दिया गया भूखमरी के लिए, इधर उधर भटकने के लिए। और तो और पुलिस वालों ने उन पर डंडे भी खूब बरसाए। ये सब अत्याचार था। लेकिन एक बात कह देता हूँ मैं साथियों, हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, या कुरान, बाइबिल, या जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें ये सत्य है, जो कुछ लिखा है सत्य लिखा है। लेकिन एक बात और भी है कि यदि आप अपने आप को, जैसे कि एक हैं बहुत बड़े, अपने आप को कहते हैं कि मैं कल की अवतार हूँ, तो मैंने उनके पोस्ट पे लिख दिया, सर महाराज जी आप मेरे को 1 लाख रुपये महीना देते रहिए, मैं आपको कल की अवतार मान लूँगा। तो फिर उन्होंने, उनके जितने चेले थे भड़क गए। भाई पैसा मांगना अपराध है, तो आप लोग भी तो मांग रहे हो, बड़े बड़े महल बना लिए, बड़े बड़े वो बना लिए। तो जब पैसा मांगना, पैसा कमाना अपराध है, तो आप भी अपराधी हो, आप भी पापी हो, आप कैसे बच जाओगे?
लेकिन नहीं, लोग अपने आप को ही भगवान का बड़ा भक्त और दूसरे को बहुत बड़ा दुश्मन और बहुत बड़ा क्या नाम है पापी समझते हैं, जिससे दिल को बड़ा ठेस पहुंचता है। जो मतलब आदमी अच्छा करना भी चाहता है ना, उसका भी दिल टूट जाता है। तो भाई अंधविश्वासी लोगों, आप जय श्री राम बोलो, कहीं भी बोलो, कैसे भी बोलो, लेकिन जय श्री राम बोल के दंगे मत करो, अल्लाह अकबर बोल के दंगे मत करो, क्योंकि इससे फिर आपका भगवान बदनाम हो जाता है। भगवान क्या बदनाम होगा, आपके मुंह से बोला हुआ वो नाम बदनाम हो जाता है भगवान का, जो कि आप ले रहे हो। समझ में आए? बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, तो हमारे लिए बड़े उल्टे उल्टे कानून बने हुए हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य जो है कोई बदल नहीं सकता, भगवान भी नहीं बदल सकता। विज्ञान, गणित और अध्यात्म के नियम को कोई नहीं बदल सकता। और जितने भी वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल या जो भी धर्म ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, उसमें ज़िंदगी और मौत के सूक्ष्म रहस्य छुपे हुए हैं। यदि आप राम की नकल करेंगे तो दुनिया आपको राम नहीं समझेगी, आपको शैतान समझेगी। यदि आप कृष्ण की नकल करेंगे तो आप तब भी आप शैतान ही कहलाएंगे, क्योंकि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि यदि आप दूसरे की मेहनत को कदर नहीं करते, उसको उतना मेहनताना नहीं देना चाहते, तो फिर आप भी अपराधी हैं, चाहे आप किसी भी भगवान के भक्त हों, किसी की भी पूजा करते हों। क्योंकि मेहनत की रोटी सबको मिलनी चाहिए। और भारत देश देवी देवताओं का देश था, है, रहेगा। और लेकिन यहाँ पे जितने अत्याचार इंसानों पर, गरीब कमज़ोरों पर कर रहे हैं, इसीलिए देश 800 साल तक गुलाम रहा। और आज भी देश के 60% लोग गुलाम हैं, उनको उतना नहीं मिल रहा है उनकी मेहनत का जितना उनको मिलना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के नाम पे देश को बर्बाद ना किया जाए। सबको सरकारी नौकरी और मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए। उल्टे सीधे कानून ना बनाएं जिससे दंगे फसाद हो, क्योंकि इससे पूरे देश का नुकसान है, पूरे देश का। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। भगवान महाकाल प्रेरित राज सरकार नगद नारायण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और जय जय सीताराम, पत्नी पति साथ में, सारी दुनिया हाथ में। और ये भी सच है कि जो आया सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग, और काल एक दिन मारेगा सबको अपना डंक। तो भैया इज्जत करो, इज्जत करवाओ, दूसरे की मेहनत की कदर करो। अगर आपको भगवान ने इंसान बना के भेजा है तो दूसरे को भी इंसान बना के ही भेजा है। ये नहीं कि आपके काम की ज़्यादा वैल्यू है। और मैं एक बात बता दूँ, आज कल जो हमारी सरकार है ना, और पहले भी जो सरकार थी, उनसे केवल उन्हीं लोगों को फ़ायदा रहा जो कि सूदखोर, प्रॉपर्टी डीलर और हरामखोर हैं। दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस ने साबित कर दिया है कि भगवान के लिए जो पापी हैं वो पापी हैं, और जो पापी नहीं है उन्हें कोई मार भी नहीं सकता है। तो कोरोना वायरस से सबक लेके आप लोग अच्छा करिए, ईमानदारी से रहिए, और दूसरों की भी कदर कीजिए। समझे? हर इंसान को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और सरकार का असली काम यही है कि पैसे को इस तरह से घुमाना कि सबको पैसा मिले। ये नहीं कि पैसे के लिए दंगे फसाद करवा दो, मार काट करवा दो। कोई जय श्री राम बोल के किसी की गर्दन काट रहा है, कोई अल्लाह अकबर बोल के किसी की गर्दन काट रहा है, कोई जीसस का नाम लेके, कोई वाहिगुरु का नाम लेके। तो ये सब गलत है। आप इंसान नहीं हैं, इसके अलावा चाहे आप कुछ भी हो। और भगवान महाकाल प्रेरित राज सरकार नगर नारायण की जय हो। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो सत्य है वो सत्य है, और जो झूठ है वो झूठ है। धन्यवाद।